खबर सीहोर से है। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मच गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल भी हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 अगस्त यानी कि कल कुबेरेश्वर धाम में कांवड़ यात्रा का आयोजन होना है और इसी को लेकर यहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। उसी दौरान यह हादसा पेश आया। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कुबेरेश्वर धाम सीहोर के नजदीक, और यहां पर बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी जब यह हादसा पेश आया। एक बार फिर से कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण किया जा रहा था। इस दौरान धक्का मुक्की की वजह से भगदड़ की स्थिति बनी। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। कई लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची। ये रुद्राक्ष वितरण चल रहा था, तो सामने जो महिलाएं लगी हुई थी, पीछे से थोड़ी सी भीड़ ने धक्का दिया, तो वो 3-4 महिलाएं नीचे गिर गई और उसमें जो है 2 महिलाओं की डेथ हो गई है सबके, और बाकी नहीं 4 महिलाएं घायल। दरअसल 6 अगस्त को कुबेरेश्वर धाम में कांवड़ यात्रा का आयोजन होना है। इसी को लेकर यहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होने से कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ की बात कही जा रही है। रेलिंग फनांग के लेते हैं, एक दूसरे बुजुर्ग को साथ में लेके चलते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, तो जब पब्लिक ज्यादा है एक दूसरे को धक्का लगता है, वो नीचे गिर जाता है। बाकी की कोई व्यवस्था की कमी नहीं है, सिक्योरिटी की कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। मैं सहारनपुर से आई हूँ। मेरा नाम प्रीति है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये पब्लिक ही करती है, गंदा भी करती है, और चरम इतना अच्छा यहाँ पे माहौल था। पब्लिक ही सब कुछ खराब करती है। बाकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। कुछ लोग गुरुजी को टांग खींचने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं, तो ये सब गलत है। बाकी सब बहुत अच्छा है। कुछ नहीं था, आपस में जैसे गेट खुला था, आपस में पब्लिक जैसे भगी है, आगे को आगे बारे पीछे बारे ने उसने आपस में ही डाला। वैसे कोई भगदड़ नहीं है। कोई ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। पहले भी कई बार प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रमों में भगदड़ मच चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया। जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, वहां के प्रशासन को इस व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। जहां भी हमारे धार्मिक तीर्थ में, धार्मिक स्थान पर भगदड़ मचती है, श्रद्धालु आते हैं, तो इसमें प्रशासन की लापरवाही होने के कारण इस प्रकार की जो है व्यवस्था खराब होती है। कि भगदड़ देखी हमने, हरिद्वार की भगदड़ देखी, और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर ये कुबेरेश्वर धाम का तो हम पहले भी बाकी वर्ष देखते चले आते हैं। तो ये क्यों, ये गलती किसकी? उनके जीवन का अंत जो उनका कैसे होगा? इसमें भीड़ का भी एक है, एक गलती है। उन्हें भी समझना होगा, अनुशासित रहना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। और मदान्धता हो या धर्मांधता हो, अंततः अंधत्व आपको गड्ढे। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद हैं। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। अब सवाल ये है कि इंतजाम अधूरे क्यों? जब लोगों की इतनी भीड़ होती है तो उसे संभालने के लिए भी पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? सीहोर से प्रदीप एस चौहान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार इस तरह के हादसे हुए हैं। जब लोगों की भीड़ ज्यादा होने पर भगदड़ वाली स्थिति बनी, आइए आपको बताते हैं कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रमों में कब कब भगदड़ हुई है और इससे क्या क्या हुआ है। 23 अप्रैल 2023 को इंदौर में कथा के दौरान पंडाल गिरने से कई लोग घायल हुए थे। 13 जुलाई 2022 को कुबेरेश्वर धाम में भोजन का पंडाल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, 15 घायल हो गए थे। में भगदड़ मची थी और 2 की मौत हो गई थी, कई घायल हो गए थे। 11 मार्च 2024 को कुबेरेश्वर धाम में पंडाल का सरिया गिरने से 2 लोग घायल हो गए थे। 20 दिसंबर 2024 को मेरठ में कथा के दौरान भगदड़ हुई और उसमें भी कई लोग घायल हो गए थे। फिर 11 अप्रैल 2025 को भी राजस्थान के चूरू में कथा के दौरान भगदड़ मची, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे। तो कुल मिलाकर ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से भगदड़ मची हो या लोगों की जान गई हो।
पहले भी इस तरीके की कई बार परिस्थितियां हुई हैं कि किसी आयोजन या किसी कार्यक्रम से पहले भगदड़ की स्थिति मची हो। और अब इसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह के आयोजन को लेकर परमिशन क्यों दी जाती है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, इंतजाम पूरा था लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से भगदड़ मच गई। वहीं सूचना के बाद तुरंत पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। ये सीधे सीधे एक प्रचारक बन गए हैं और पैसे लेकर के कथाएं पढ़ते हैं और ये गरीब लोगों के ही बीच में जाते हैं और गरीब लोग ही उनकी कथाएं सुनते हैं। कोई कथा सुनने नहीं जाता है, तो गरीब लोग ही उसमें मारे जा रहे हैं, गरीब लोग ही भगदड़ में मरते हैं। तो इसलिए इनके ऊपर भी थोड़ा सरकार को थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए कि ये क्यों इस प्रकार की कथाएं पढ़ी जा रही हैं, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया है, प्रशासनिक अमला पुलिस अमला वहाँ पहुँच चुका है। भीड़ असल में कुबेरेश्वर धाम में कल कांवड़ यात्रा है, तो दूसरे राज्यों से भी बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई है, पर हमारी पुलिस और प्रशासनिक दृष्टि से हमने इंतज़ाम करे हैं, पर अनहोनी कैसे हुई जाके देखता हूँ।